Hello everyone, I am Vishwadhar Singh and you are watching my CCNA demo class. Let's start. शुरू करते हैं. नेटवर्किंग क्या है? जब कंप्यूटर के ग्रुप आपस में कनेक्ट होते हैं और अपने रिसोर्सेस को, अपने डाटा को शेयर करते हैं, यही हमारा नेटवर्किंग कहलाता है. इस फिगर में समझने की कोशिश करते हैं. पीसी 1 2 3 4 4 पीसी हैं, एक कनेक्टेड है एक नेटवर्क में और एक प्रिंटर को एक्सेस कर रहे हैं. अगर हमारा नेटवर्क नहीं होता तो हमें सारे 1 2 3 4 सारे डेस्कटॉप, सारे पीसी के लिए इंडिविजुअल प्रिंटर परचेस करना पड़ता है. कॉस्टली पड़ता है. बट हमारा एक ही प्रिंटर नेटवर्क के होने की वजह से सारे डिवाइस, सारे पीसी एक ही प्रिंटर को एक्सेस कर रहे हैं. तो ये हमारा नेटवर्किंग है. नेटवर्क में हमारा ये प्रिंटर शेयर हो गया. अब सारे डिवाइस इस प्रिंटर को एक्सेस कर लेंगे बाय द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग. वाई वी नीड ऑफ नेटवर्किंग, क्यों ज़रूरत पड़ी? क्या ऐसी आपदा थी कि नेटवर्किंग को लाना पड़ा? कुछ रीज़न थे, लाइक रिसोर्स से. हम अपने डाटा को शेयर करना है, अपने रिसोर्सेज को शेयर करना है, तो हम एक पीसी से दूसरे पीसी में कैसे भेजेंगे? बाय द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग. अपने रिसोर्सेज को वन डेस्टिनेशन से अदर डेस्टिनेशन पर शेयर करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए हमें नेटवर्किंग की ज़रूरत पड़ती है. कम्युनिकेशन स्पीड. कम्युनिकेशन स्पीड मीन्स हम अगर पीसी ए से, इसमें देखते हैं, पीसी ए से पीसी बी में कोई डाटा भेज रहे हैं तो हम चाहेंगे ना हमारा कम्युनिकेशन स्पीड तेज़ हो, अच्छा हो, फास्ट हो. तो वो हमको कैसे मिलेगा? बाय द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग. बैकअप. बैकअप मीन्स हमारा ये पीसी है, अगर इनकेस ये ब्रेक डाउन होता है, इसमें सारे डेटा हमारे लॉस हो जाते हैं, तो हम कहाँ एक्सेस करेंगे? अगर कोई सर्वर है और हम एक नेटवर्क में हैं तो हमारे सारे डाटा जो हैं सर्वर में से हम एक्सेस कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग. तो बैकअप का लिए भी अपना नेटवर्किंग यूजफुल है. आगे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग. मान लीजिए हमें यहाँ तो 4 ही पीसी हैं, मान लीजिए मल्टीपल पीसी हैं, हमें सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है, सारे पीसी में इंस्टॉल करना है. अब हम एक एक करके अगर जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. लेकिन अगर हम हमारे नेटवर्क में कनेक्टेड है तो हम इजीली सॉफ्टवेयर को हर एक डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग. हार्डवेयर शेयरिंग. यहीं पीछे हम देख लें, ये हार्डवेयर प्रिंटर हमारा शेयर हो रहा है नेटवर्क में. कैसे हो रहा है? नेटवर्क में कनेक्टेड है तभी तो हो पा रहा है ना. नहीं तो हम हर एक पीसी के लिए प्रिंटर रखें, कॉस्टली है. लेकिन एक ही प्रिंटर से हमारा काम हो जा रहा है, अच्छी बात है ना. तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर शेयरिंग के लिए हमारा नेटवर्किंग ज़रूरी है. सिक्योरिटी. सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है नेटवर्क, जो है हमारी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है. कौन नहीं चाहेगा सिक्योरिटी आज के डेट में? सभी चाहेंगे. कैसे मिलेगी? नेटवर्किंग. आगे बढ़ते हैं. फिर आपका टाइप्स ऑफ नेटवर्क. 4 टाइप के नेटवर्क्स हम समझते हैं. पहला है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क. ये अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ होता है. जैसे हमारा घर पर हैं, हमारा डेस्कटॉप है, प्रिंटर है, लैपटॉप है, हेडफोन है, मोबाइल है,
इन सब को हम जब कनेक्ट करते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, इसकी रेंज भी बहुत कम है, 10 मीटर, ओनली 10 मीटर। तो ये हमारा जो नेटवर्क बनता है ये हमारा पर्सनल नेटवर्क है। आगे चलें, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, इसकी रेंज 150 मीटर। ये हमारा स्मॉल ऑफिस में, बिल्डिंग में यूज होता है। थर्ड नंबर मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसकी रेंज 50 किलोमीटर है। ये अपना यूज़ होता है विद इन सिटी, लाइक हमारा गुड़गांव में छोटे छोटे पार्ट्स में हमारा नेटवर्क है, लैन है, उनको हम कनेक्ट करते हैं मैन के। यही हमारा मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क। कलेक्शन ऑफ लैंड इज कॉल्ड मैन। इसकी रेंज 50 किलोमीटर तक होती है, विद इन सिटी यूज होता है। फोर्थ है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इसकी जो रेंज है वो फिक्स नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड है। फॉर एग्जांपल हमारा एक ब्रांच गुड़गांव में है और दूसरा बंगलौर में। हम जब कम्युनिकेट करेंगे वो इसी नेटवर्क के टाइप को यूज़ करेंगे बाय द हेल्प ऑफ वैन, तभी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। गुड़गांव से बंगलौर अगर हमें कम्युनिकेट करना है, एक बंदा हमारा गुड़गांव में, अदर वन इज बंगलौर, तो हम इसी नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। वही हमारा वैन नेटवर्क हो गया। इसका कोई लिमिट नहीं है, वर्ल्ड वाइड। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, देखो डेमो क्लास है तो ज़्यादा लंबी ना हो, थोड़ी बहुत हर चीज़ अपन इसमें डिस्कस कर लेंगे। अपना बेस्ट जो हो सकता है वो मैं दे रहा हूँ। आई होप सबको आप लोगों को अच्छा लगेगा। चलिए टॉपिक, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कितने टाइप के कम्युनिकेशन? 3 टाइप, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट। यूनिकास्ट में क्या होता है? वन सेंडर वन रिसीवर, वन सेंडर वन रिसीवर। अगर ए सेंड कर रहा है तो चाहता है कि सी को जाए, यूनिकास्ट डायरेक्टली। वन सेंडर होता है, वन रिसीवर होता है। ब्रॉडकास्ट, वन सेंडर एंड ऑल अदर एज रिसीवर्स। ब्रॉडकास्ट, एक मैसेज नेटवर्क में जुड़े सारे डिवाइस पर जाएगा। मल्टीकास्ट में वन सेंडर मैनी रिसीवर। मल्टीकास्ट जैसे हमारा PCA कोई मैसेज सेंड कर रहा है और हम चाहते हैं वो मैसेज PCB और D के पास जाए, तो वो कैसे कर सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ मल्टीकास्ट, वन सेंडर मैनी रिसीवर। एक फिगर के जरिए मैंने समझाने की कोशिश की आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ट्रांसमिशन मोड, इसको समझते हैं। ट्रांसमिशन मोड, इसका मतलब क्या है? ट्रांसमिशन मोड मीन्स मतलब इसका है कि दो डिवाइस जो नेटवर्क में कनेक्टेड है उसके बीच डाटा कैसे ट्रांसफर हो। ट्रांसमिशन मोड मीन्स ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइस कनेक्टेड ओवर अ नेटवर्क। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मोड ऑफ कम्युनिकेशन। इसको हम मोड ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड, सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स में क्या हो? इन दिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन डाटा कैन बी सेंड ओनली वन डायरेक्शन। मीन्स ये अपना सिंप्लेक्स है, वन डायरेक्शन में हमारा डाटा ट्रेवल करता है। अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर मॉनिटर की तरफ अगर कोई डाटा भेज रहा है तो मॉनिटर हमेशा क्या करेगा? बस डाटा रिसीव करेगा और मेन फ्रेम सेंड करेगा। एक ही डायरेक्शन में हमारा डाटा ट्रेवल करेगा।
दूसरा इसका एग्जांपल होगा सिंप्लेक्स का, लाउड स्पीकर वगैरह हो गया, कीबोर्ड हो गया, होता है ना कीबोर्ड में हम की जब दबाएंगे तो हम खाली सिस्टम को इनपुट दे पाएंगे। लाउड स्पीकर में भी वही चीज़ है। हाफ डुप्लेक्स, in this mode of communication a sender can send the data as well as receiver's data but not at the same time। means ये अपना हाफ डुप्लेक्स है, पीसी ए पीसी बी को डाटा भेज भी सकता है, पीसी बी भी ए को डाटा भेज सकता है, लेकिन एक ही समय पर नहीं, नॉट एट द सेम टाइम। अगर पीसी ए का डाटा पीसी बी को जब डिलीवर्ड हो जाएगा तो पीसी बी पीसी ए को डाटा भेज सकती है, एक ही समय में दोनों का डाटा ट्रेवल नहीं कर सकता। ये अपना हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स, इन दिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन अ सेंडर कैन सेंड द डाटा एज वेल एज रिसीवर्स डाटा एट द सेम टाइम। मीन्स फुल डुप्लेक्स में पीसी ए पीसी बी को डाटा भेज भी सकता है और रिसीव भी कर सकता है, और अच्छी बात यह है कि एट द सेम टाइम। आजकल फुल डुप्लेक्स ही अपना यूज हो रहा है, हाफ डुप्लेक्स नहीं यूज हो रहा। अच्छा, फुल डुप्लेक्स मस्त। अच्छा, अब बात कर लेते हैं थोड़ा नेटवर्किंग डिवाइस की। हाँ, बेसिकली इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। इट कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर इन अ नेटवर्क, इट वर्क्स ऑन हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स काम करता है मीन्स डाटा आएगा जाएगा बट नॉट एट द सेम टाइम। नेटवर्क में मल्टीपल डिवाइस को, मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट करने का काम हब करता है। All the information sent to the hub is automatically sent to each port to every device। Means हब के पास जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डाटा आएगा वो अपने सारे पोर्ट से, सारे कनेक्टेड डिवाइस के पास सेंड करेगा। लाइक PC1 PC3 को डाटा भेजना चाहता था, बट वो जब हब के पास पहुंचा तो वो 2 को, 3 को, 4 को, सबको डेटा फॉरवर्ड कर देगा। मतलब हमारा जो डाटा बी तक नहीं पहुंचना था, डी तक नहीं पहुंचना था, वो बेकार में पहुंचा। चाहिए तो बस सी को था। और एक और डिसएडवांटेज इसका, ये तो डाटा फॉरवर्ड कर ही दिया और डी भी कर दिया। अब इसमें होगा क्या, कोलिजन हो जाएगा। इसने भी फॉरवर्ड किया, इसने भी फॉरवर्ड किया, हाफ डुप्लेक्स पर ही काम करता ही है, तो कोलिजन हो जाएगा, डाटा लॉस के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये अपना हब था। सेकेंड, स्विच। इट कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स टुगेदर इन द नेटवर्क, इट वर्क्स ऑन फुल डुप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन। मीन्स स्विच भी हमारा मल्टीपल डिवाइस को नेटवर्क में कनेक्ट करने का काम करता है, और ये फुल डुप्लेक्स पर काम करता है। फुल डुप्लेक्स पर काम करता है मतलब ए बी को भी डाटा भेजेगा, बी ए को भी डाटा भेजेगा, एक ही समय पे एट द सेम टाइम। डायरेक्शन ऑफ डाटा ऑल द टाइम, मतलब एक ही टाइम में सेंड रिसीव दोनों काम हो जाएंगे अपने। स्विच कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट विच डिवाइस इज कनेक्टेड विथ विच पोर्ट बाय यूजिंग मैक एड्रेस टेबल। स्विच इंटेलिजेंट डिवाइस ये ईजिली फाइंड कर लेता है कि किस पोर्ट से कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है बाय द हेल्प ऑफ मैक एड्रेस। इट डिलीवर्ड मैसेज डाटा ऑन द पर्टिकुलर डेस्टिनेशन बाय यूजिंग दिस टेबल, मैक एड्रेस टेबल। ये करता है क्या, ये 4 डिवाइस कनेक्टेड है। फर्स्ट डिवाइस का ए मैक एड्रेस, सेकेंड का BBB, थर्ड का CC, फोर्थ का DD मैक एड्रेस। अब होगा क्या, स्विच पास जब इसकी कोई रिक्वेस्ट आएगी तो ये एक टेबल जनरेट करता है। किस पोर्ट पर आई, पोर्ट 1 पर आई, उसका मैक एड्रेस क्या है AAAA। ये बाइंड कर लिया, ये नोट कर लेता है कि हाँ मेरे पोर्ट 1 से ये मैक एड्रेस का डिवाइस कनेक्टेड है। इसी तरह से BBB वाले ने कुछ रिक्वेस्ट की, ये भी नोट डाउन
मैक एड्रेस टेबल में होगी। इसी तरह 3, 4, 5 अदर जितनी कनेक्टेड डिवाइस सबका ये मैक एड्रेस इस मैक एड्रेस टेबल में जनरेट कर लेता है। और फिर जब ये हमारी पहले डिवाइस को थर्ड वाले पे डाटा भेजना है तो ये देखेगा ये रिक्वेस्ट आई पहले पोर्ट से इस मैक एड्रेस की, कहाँ जाना चाहता है, थर्ड पे जाना चाहता है, वो किस पोर्ट से कनेक्टेड है, इस थर्ड पोर्ट से कनेक्टेड है, क्या मैक एड्रेस है, CCC, तो ये इसके पास डाटा भेज दे। ज़्यादा डिटेल में भी डिस्कस नहीं करते हैं बिकॉज डेमो क्लास है, शॉर्ट में समझते हैं अभी। राउटर, इट वर्क्स एज अ नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोलर। राउटर का जो काम होता है वो नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करना होता है। द मेन वर्क ऑफ राउटर चूज शॉर्टेस्ट एंड बेस्ट पाथ विच द डाटा पैकेट विल ट्रैवल। इसका काम क्या होता है? राउटर का जो काम होता है शॉर्टेस्ट पाथ, बेस्ट पाथ जो है हमारे नेटवर्क में कम से कम हॉप को हमको क्रॉस करके अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, बेस्ट रूट कौन सा है वो फाइंड करता है राउटर, और हमारे डाटा को, हमारे पैकेट को, डाटा पैकेट को ट्रैवल कराता है बेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ पे। इट डिलीवर्ड मैसेज डाटा ऑन द पर्टिकुलर डेस्टिनेशन बाय यूजिंग राउटिंग टेबल। जैसे हमारा स्विच क्या करता था, मैक एड्रेस टेबल के भी आप पर डाटा ट्रांसफ़र करता है, उसी तरह हमारा जो राउटर है इसमें भी एक टेबल जनरेट होती है जिसको हम राउटिंग टेबल कहते हैं। थोड़ा इसको बड़ा करते हैं फिर समझने की कोशिश करते हैं क्या है राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल, ये हमारा दो राउटर है, S0 से कनेक्टेड है, और ये हमारा एक नेटवर्क है ETH मीन्स ईथरनेट। एक नेटवर्क हमारा ईथरनेट 0 पोर्ट से कनेक्टेड है, एक 1 से कनेक्टेड है। ये नेटवर्क एड्रेस हॉप इंटरफेस, ये नेटवर्क का जो एड्रेस है, यानी कि ये नेटवर्क कितने हॉप दूर है, डायरेक्टली कनेक्टेड है तो 0 हॉप दूर है। हॉप मीन्स हाउ मैनी लेयर 3 डिवाइस क्रॉस टू रीच डेस्टिनेशन। हम अपने डेस्टिनेशन को रीच करने के लिए कितनी लेयर 3 डिवाइस को क्रॉस करते हैं वो बताता है हमारा हॉप। तो इस एड्रेस पे अगर हमें पहुंचना है तो कितने हॉप दूर हैं हम, डायरेक्टली कनेक्टेड है 0 हॉप दूर है। किस इंटरफेस से कनेक्टेड है, तो ईथरनेट 0 से। सेम ईयर इस नेटवर्क पर जाना है, कितने हॉप दूर हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, ईथरनेट 1 पोर्ट से। अगला 200.200.4.0 यानी ये कितने हॉप दूर है, ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है 0 से, तो डायरेक्टली कनेक्टेड यानी 0 हॉप दूर है, S0 से कनेक्टेड है, ये इस पोर्ट से कनेक्टेड है। फिर हमारा ये 10.0.20 यानी ये नेटवर्क, और एक 10.0.21 ये नेटवर्क, ये कितने हॉप दूर है 10.0.20, 1 हॉप। कैसे, अगर हम यहाँ से डाटा भेजें तो यहाँ हमारा ये एक लेयर 3 डिवाइस क्रॉस कर रहा है, तो ये 1 हॉप दूर है ये नेटवर्क। किससे भेजेंगे हम डाटा, ये बेसिकली बताता है कि किस इंटरफेस से हमारा डाटा एग्जिट होगा। तो इस नेटवर्क पर जाना है तो किससे एग्जिट होगा, S0 से, तो S0 से हमारा ये वाला नेटवर्क रीचेबल है। और सेम 10.0.21.0 ये भी 1 हॉप दूर है, ये नेटवर्क किससे भेजेंगे, S0 पोर्ट से रीचेबल है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं अभी। नेक्स्ट, OSI मॉडल। हमें नेटवर्किंग को समझने के लिए इस मॉडल को समझना हो।
OSI मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट, ये 1984 में ऑर्गेनाइज हुआ बाई ISO। इसकी जो 7 लेयर है, इन 7 लेयर का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। सामूहिक रूप से ये 7 लेयर डाटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजने का काम करती है, ऑल ओवर द ग्लोब, अक्रॉस द ग्लोब। 7 लेयर का अपना एक फंक्शन, ये है आपकी 7 लेयर, ठीक है। ये वैसा ही यूज होता है अपना, लाइक मेरे पास 2 मशीन है जो आपस में कम्युनिकेट करना चाहती हैं, उनके बीच कम्युनिकेशन कैसे हो। एक सिनेरियो है, इसके थ्रू समझते हैं। वैसा ही यूज होता है अपना, लाइक मेरे पास 2 मशीन हैं, उनमें आपस में कैसे कम्युनिकेशन होता है वो सारा एक्सप्लेन जो किया गया है वो OSI मॉडल की इन 7 लेयर में किया गया है। ये 7 लेयर, ये जो आपकी 7 लेयर है इसमें बताया गया। OSI मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए OSI मॉडल को 7 लेयर में डिवाइड किया गया। ये दिस 7 लेयर, कौन कौन सी लेयर होती है इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये फिगर है 7 लेयर OSI मॉडल की। ये जो अपर की जो लेयर है, ये हमारी ये 4 लेयर जो है, इनको हम बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट भी हमारा आएगा सॉफ्टवेयर लेयर में ही। सॉफ्टवेयर लेयर होती है ऊपर की 4 लेयर, और ये जो नीचे की नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर है, ये हमारी हार्डवेयर लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है, ये OSI मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर, इसको हार्ट ऑफ OSI कहते हैं, ठीक है। दो नेटवर्क डिवाइस के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है या होता है उसे एक्सप्लेन करना होता है, तो वो OSI मॉडल के द्वारा ही बताया गया है। ये जो हमारी 2 डिवाइस है, इनके बीच कैसे कम्युनिकेशन होता है वो इन 7 लेयर के द्वारा बताया जा सकता है या समझा जा सकता है। हर एक नेटवर्क डिवाइस, कोई भी नेटवर्क डिवाइस में आपको ये 7 लेयर मिलेंगी, चाहे वो राउटर हो, फायरवॉल हो, PC हो, ETC, जो भी हो, मिलेंगे आपको। सब सारी डिवाइस OSI की 7 लेयर पर ही वर्क करती है, ठीक है। आपने सुना होगा कि राउटर लेयर 3 पर काम करता है, बाद में इसमें डिटेल में पढ़ेंगे हम राउटर के बारे में। अभी थोड़ा सा मैंने राउटर के बारे में समझाया है। तो राउटर जो अपना है वो लेयर 3 पर काम करता है, और जो स्विच है वो लेयर 2 पर काम करता है। उसके बारे में डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए समझते हैं एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को समझते हैं। शुरू करते हैं एप्लीकेशन लेयर से। इस सिनेरियो को लेते हैं। जो एप्लीकेशन लेयर है अपनी, इस पे जो यूजर्स होते हैं वो इस लेयर पे ही काम करते हैं। यूजर वर्क्स इन दिस लेयर, ऑल एप्लीकेशन वर्क इन दिस लेयर, मतलब जितनी भी एप्लीकेशन है वो इसी लेयर पर काम करती है। अगर एग्जांपल दूं तो वेब ब्राउज़र जो भी है
गूगल क्रोम, मोजिला, ये सारे इसी लेयर पर काम करते हैं। मतलब जितनी भी एप्लीकेशन है वो सारी एप्लीकेशन लेयर पर काम करेगी। और ये जो एप्लीकेशन लेयर होती है ना, ये अपनी जो एप्लीकेशन लेयर है, ये 7th लेयर है, 7वीं लेयर है अपने व्यवसाय मॉडल। अपने व्यवसाय मॉडल की 7th लेयर है। ये थोड़ा थोड़ा मैंने ब्रीफ इंफॉर्मेशन दिया है सारी लेयर का। इसके बारे में डिटेल डिस्कस अभी नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। सारी इंक्रिप्शन, चलिए एप्लीकेशन लेयर के लिए इतना काफ़ी। प्रेजेंटेशन लेयर का, प्रेजेंटेशन लेयर जो है यानी कि आपका ये 6th लेयर है। व्यवसाय मॉडल की प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो 6th लेयर है। ये एक्चुअल फॉर्मेट में डाटा को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 2 पीसी है, लैन केबल से अटैच है। इस कंप्यूटर में एक वीडियो है, MP4 फॉर्मेट में होता है अपना वीडियो, इस कंप्यूटर में है, जो कि हमको कंप्यूटर B में भेजना है, शेयर कर सकते हैं थ्रू नेटवर्क। ओके, ये लैन केबल से जुड़ा हुआ है हमारा, तो ये डाटा जो हमारा जो जाएगा वो बिट्स के फॉर्म में जाएगा, लाइक 010101 बिट्स के फॉर्म में जाएगा। जो डाटा कंप्यूटर हमारा A से जो B में जा रहा है वो एज इट इज B के पास पहुंचे, ये जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रेजेंटेशन लेयर की जिम्मेदारी होती है। It's responsible to present the data at actual format। और इसी लेयर का काम होता है एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कंप्रेशन, डीकंप्रेशन, वो सारा प्रेजेंटेशन लेयर का ही काम होता है। ये जो हमारी 2nd लेयर है, इसका ये काम होता है। सारी लेयर का अपना एक फंक्शन है जो कि हम धीरे धीरे समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। जो 5th लेयर है वो अपनी सेशन लेयर है। जो सेशन लेयर का काम होता है वो होता है सेशन को स्टार्ट करना, सेशन को स्टॉप करना, रीस्टार्ट करना, और उसको कैसे मेंटेन रखना है। ये सारे काम जो डन होते हैं वो सेशन लेयर में होते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। ये मैंने पहले ही बताया कि ये बहुत अच्छी लेयर है, मतलब बहुत काम करती है, इसीलिए इसको हार्ट ऑफ OSI भी कहते हैं। आती ये सॉफ्टवेयर लेयर में ही। आइए समझते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में। इस लेयर के बहुत सारे काम हैं, लाइक सेगमेंटेशन, सीक्वेंसिंग, चेक कनेक्टिविटी, एक्नॉलेजमेंट, फ्लो कंट्रोल, ये सारे चीज़ जो होते हैं वो हमारे इसी ट्रांसपोर्ट लेयर में होते हैं। और ये हमारे OSI मॉडल की 4th लेयर है। डाटा को ये क्या करती है ट्रांसपोर्ट लेयर? सेगमेंटेशन मीन्स डाटा को छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर देती है, और सीक्वेंसिंग मीन्स जो छोटे छोटे जो सेगमेंट हैं उनको एक सीक्वेंस नंबर भी प्रोवाइड करती है। और इसी लेयर का काम है कनेक्टिविटी को चेक करना। कनेक्टिविटी को जो चेक करता है वो ये लेयर करती है।
मान लीजिए हमारे को कनेक्टिविटी चेक करना है ट्रांसपोर्ट लेयर को, तो ये कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी, तो कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी से कनेक्टिविटी चेक करने के लिए क्या करेगा, इसको एक सिन मैसेज भेजेगा, सिंक्रोनाइजेशन मैसेज सेंड करेगा कि मेरी रीचेबिलिटी तेरे तक है तो बता। तो पीसी बी क्या करेगा, अगर रीचेबिलिटी है तो पीसी बी एक सिन मैसेज भेजेगा और एक एक्नॉलेज का मैसेज भेजेगा। एक्नॉलेज मैसेज भेजेगा जो पीसी ए शुरू में जो सिंक्रोनाइजेशन मैसेज भेजा उसके लिए एक एक्नॉलेज करेगा, और एक सिन मैसेज भी भेजेगा, सिंक्रोनाइजेशन मैसेज, कि मेरी रीचेबिलिटी क्या तेरे तक है, तेरी तो मेरे तक है, क्या मेरी पीसी बी कह रहा है कि मेरी रीचेबिलिटी भी तेरे तक है, पीसी ए से पूछ रहा है। तो पीसी ए क्या करेगा, वो भी एक एक्नॉलेज भेज देगा। तो कनेक्टिविटी का काम यहाँ पे हो जाएगा डन। मतलब पीसी ए सबसे पहले सिन मैसेज भेजेगा पीसी बी को, फिर पीसी बी एक सिन मैसेज भेजेगा पीसी ए को, साथ में एक एक्नॉलेज मैसेज भी भेजेगा। एक्नॉलेज जो भेजेगा वो जो शुरू में सिन मैसेज ए बी को भेजा था उसके लिए, और एक सिन मैसेज भेजेगा वो अपनी रीचेबिलिटी पीसी ए से चेक करने के लिए भेजेगा। तो पीसी ए क्या करेगा, लास्ट में एक एक्नॉलेज मैसेज भेजेगा पीसी बी को कि हाँ मेरी रीचेबिलिटी भी तेरे तक है। और कनेक्टिविटी चेक प्रोसेस डन। इस तरह से ये बाई डायरेक्शनल कनेक्टिविटी चेक करते हैं। ये ट्रांसपोर्ट लेयर का ही काम है। इसे हम 3-वे हैंडशेक प्रोसेस भी कहते हैं। बहुत अच्छी लेयर है ये ट्रांसपोर्ट लेयर। इसके बाद हम आते हैं नेटवर्क लेयर। ये नेटवर्क लेयर थर्ड लेयर, OSI मॉडल की थर्ड लेयर है ये। नेटवर्क लेयर का काम होता है लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए यूज करते हैं इसको। इसका काम होता है शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना। ये तीसरी लेयर होती है हमारी। अभी के लिए इतना ही, चलते हैं जल्दी ख़त्म करते हैं इसको क्योंकि वीडियो ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है। डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर का काम होता है जो मैक एड्रेस है ना वो इसी लेयर पर काम करता है, और ये हमारी जो है वो OSI मॉडल की सेकेंड लेयर कहलाती है, डाटा लिंक लेयर। फिजिकल लेयर, इट इज़ यूज्ड फॉर फिजिकल कनेक्टिविटी। जो भी फिजिकल कनेक्टिविटी होती है डिवाइसेस के बीच वो डन बाय फिजिकल लेयर से होती है। तो हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया है एप्लीकेशन, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। जो सेंडर जो डाटा सेंड करेगा वो इधर से करेगा, सॉफ्टवेयर का यूज़ करके किया। एप्लीकेशन लेयर, यूज़र जो वर्क करते हैं वो एप्लीकेशन लेयर पे करते हैं। तो सेंडर जो डाटा सेंड किया वो एप्लीकेशन लेयर से होते हुए फिजिकल लेयर पे है, और जो रिसीवर एंड है वो जब डाटा को रिसीव करेगा तो वो फिजिकल लेयर, फिजिकल कनेक्टिविटी जो उसकी होगी उधर से रिसीव करेगा, फिर वो उसको एप्लीकेशन लेयर पर जाके एक्सेस करेगा। मतलब सेंडर को अगर भेजना है वो एप्लीकेशन लेयर से शुरू करेगा, और जब रिसीवर उसको लेता है, रिसीवर के पास जब वो डाटा पहुंचता है तो वो उसको फिजिकल लेयर से शुरू करता है, एप्लीकेशन लेयर पे एक्सेस करता है। जो पहली लेयर है जो काउंटिंग होती है वो अपनी नीचे से होती है। मतलब फर्स्ट लेयर है फिजिकल लेयर, सेकेंड लेयर डाटा लिंक लेयर, थर्ड लेयर नेटवर्क लेयर, फोर्थ लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ लेयर सेशन लेयर, सिक्स्थ प्रेजेंटेशन लेयर, लास्ट एप्लीकेशन लेयर। तो ये OSI मॉडल का एक थोड़ा सा हमने समझा, डिटेल समझेंगे बाद में। ये थोड़ा थोड़ा सबके बारे में मैंने समझाया आपको। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, किसका क्या काम होता है, कौन सी लेयर कितने नंबर पे है। ओके, इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दो डिवाइस के बीच में कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है
वो समझा जा सकता है इसी मॉडल के थ्रू। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैंड फॉर, आईपी एड्रेस स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस क्या करता है? एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर प्रोवाइड करता है ईच एंड एवरी डिवाइस, सारे डिवाइस को एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है हमारा आईपी एड्रेस, और ये इंटीजर नंबर के फॉर्म में होता है। इसको डॉट से सेपरेट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये देख सकते हैं 192.168.1.1 इस तरह से ये हमारा आईपी लिखा जाता है। 2 टाइप्स का एड्रेसिंग होता है, एक आईपी एड्रेस, इसको लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं, और एक मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, जो कि हमारी एनआईसी वगैरह पे होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे होता है। आईपी एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस। टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। हमारा जो आईपी एड्रेस है 2 टाइप का है, IPv4, IPv6, IP वर्जन 4, IP वर्जन 6। IP वर्जन 4 जो है इसकी टोटल जो लेंथ है वो 32 बिट है, और IPv6 जो है हमारा उसकी जो टोटल लेंथ है वो 128 बिट है। IPv4 जो हमारा है इसमें टोटल कितने ऑक्टेट होते हैं? 4 ऑक्टेट होते हैं, और हर एक ऑक्टेट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 4, 8 मल्टीप्लाई बाई 4 तो 32 बिट होगा। इसी तरह से हमारा जो IPv6 है इसमें टोटल 8 ऑक्टेट होते हैं, और ईच ऑक्टेट है 16 बिट। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 8 120। जो हमारा IPv4 का रेंज होता है वो 0 to 255 होता है, 0 से 255 तक। और जो IPv6 है हमारा ये 0 to 4 टाइम f, 4 टाइम f जो है आपका ये रिप्रेजेंट करता है, मैं लिख देता हूँ, मैं मिस हो गया मेरे से, 65 होता है अपना 65,535 होता है शायद ये इतना ही होता है। हाँ, ये 4 टाइम जो f है इसका मतलब होता है 65,535, 65,535। ठीक है, अच्छा। जो अपना IPv4 है इसमें लगभग 4 बिलियन यूनिक आईपी एड्रेस बनते हैं, 2 टू द पावर 32। और जो IPv6 है इसमें लगभग 340 ट्रिलियन आईपी एड्रेस बनते हैं। जो IPv4 है हमारा इसमें कितने आईपी होंगे? लगभग होंगे 4 बिलियन। आईपी की शॉर्टेज हुई तभी तो IPv6 आया ना। IPv4 हमारा सफिशिएंट नहीं था, कम पड़ रहा था पॉपुलेशन के हिसाब से। अगर एक आदमी एक IP भी यूज करे तो भी ये सफिशिएंट नहीं था, इसीलिए IPv6 को लाया गया। IPv4 जो है इसको हम डॉट से सेपरेट करते हैं, और जो हमारा ये IPv6 है इसको हम कोलन से सेपरेट करते हैं। IPv4 जो हमारा है ये न्यूमेरिक है, और IPv6 हमारा ये जो है अल्फा न्यूमेरिक है। IPv4 हमारा IPv4 जो है वो 5 क्लास में डिवाइडेड है, लेकिन जो IPv6 है ये क्लासलेस है। समझते हैं कैसे, क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये IPv4 एड्रेस, IPv4 एड्रेस
को 5 क्लास में डिवाइड किया गया है, A B C D E। ये हमारा 5 क्लास है, जिसमें A क्लास की जो रेंज है वो 1 to 1.0.0.0 to 126 1 to 126। फर्स्ट डिजिट पहला देखिए, पहला जो है 1 से 126 के बीच है, तो हमारी क्लास A की IP है। डिफ़ॉल्ट सबनेट जो इसका होता है 255.0.0.0 मीन्स एक हमारा ये नेटवर्क आईडी और अदर होस्ट आईडी। क्लास A में हमारा डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होता है ये। क्लास सबनेट मास्क और बाद में समझेंगे, अभी ब्रीफ इंफॉर्मेशन। सबनेटिंग लेंदी हो जाएगा डेमो क्लास के लिए। क्लास बी की जो रेंज है 128 से शुरू होती है, 191.255.255.255 तक जाती है। इसमें हमारा 2 नेटवर्क आईडी होता है 255 और 2 हमारा होस्ट आईडी होता है 0.0 255.255.0.0 हमारा डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है क्लास बी के लिए। 2 नेटवर्क आईडी और 2 होस्ट आईडी है इसमें। इसी तरह से हमारा क्लास सी है, कहाँ से शुरू होता है 192। ये पहला वाला हमको देखना है, ये 192 से शुरू होके 223 तक जाएगा। ये हमारी क्लास सी की आईपी होगी। और इसके लिए जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है वो क्या है 255.255.255.0 मीन्स 3 नेटवर्क आईडी और 1 होस्ट आईडी। क्लास डी जो है हमारा वो 224 से शुरू होता है 239 तक जाता है और ये हमारा रिजर्व है। क्लास डी और ई हम कभी यूज़ नहीं कर सकते। डी जो है वो रिजर्व है मल्टीकास्टिंग के लिए। क्लास ई हमारा 240 से शुरू होता है 255 तक जाएगा। एक्सपेरिमेंट के लिए हमारा यूज़ होता है क्लास ई। और जब हम देखेंगे तो 1 to 126 तो क्लास ए में, क्लास बी में 128 से शुरू है, तो 127 कहाँ गया? हमारा जो 127 है ये हमारा यूज़ होता है फॉर लूप बैक टेस्टिंग। लूप बैक क्या है इसको भी हम आगे समझेंगे, बट अभी के लिए इतना ही कि हमारा जो 127.0.0.0 से 127.255.255.255 है, ये हमारा लूप बैक के लिए यूज़ होता है ये आईपी का रेंज। ठीक है, डी और ई हम यूज़ नहीं करेंगे। डी रिजर्व है मल्टीकास्टिंग के लिए, ई रिजर्व है एक्सपेरिमेंट के लिए, रिसर्च वगैरह के लिए। ठीक है, अब आगे हम आते हैं। लास्ट टॉपिक है अपना, क्या है मैक एड्रेस। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि मैक एड्रेस होता क्या है। मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ठीक है, इसको हम फिजिकल एड्रेस या हार्डवेयर एड्रेस भी बोलते हैं। जो हमारे पीसी में जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है उस पर जो एड्रेस होता है वही हमारा हार्डवेयर एड्रेस कहलाता है, फिजिकल एड्रेस कहलाता है। ठीक, मैक एड्रेस स्विच पीछे हमने पढ़ा है। स्विच जो है हमारा वो किस पे काम करता है, इसी मैक एड्रेस इसी पे काम करता है। परमानेंट एड्रेस होता है। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस है, उसको एक यूनिक परमानेंट एड्रेस मिलता है, वो है अपना मैक एड्रेस। मैक एड्रेस इज ए यूनिक एंड परमानेंट एड्रेस फॉर ऑल इलेक्ट्रॉनिक एंड नेटवर्किंग डिवाइस। समझ गए, मतलब है अपना कि ये एक परमानेंट एड्रेस होता है हर नेटवर्किंग डिवाइस, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का। मैक एड्रेस जो है अपना 12 डिजिट का होता है, हेक्साडेसिमल में होता है। और टोटल लेंथ जो होती है हमारी मैक एड्रेस की वो होती है 48 बिट्स। फॉर एग्जांपल हमारा जो मैक एड्रेस है ये, ठीक है, या तो डैश करके होगा, कितने हो गए 2 2 4 6 8 10 12 हो गए, 2 डिजिट हो गए। या तो डैश होगा या तो ऐसे कोलन में भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। सॉरी,
अच्छा, हमको मैक एड्रेस चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे? टू चेक पीसी मैक एड्रेस, मान लीजिए अभी डिवाइस पर नहीं जाते हैं, अभी पीसी का ही मैक एड्रेस मान लीजिए हमको देखना है, तो हम कैसे देखेंगे? तो हम अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, उस पर क्या टाइप करेंगे? ipconfig/all, तो हमारा ये विजार्ड खुल के आएगा। तो ये है हमारा फिजिकल एड्रेस, यही होता है हमारा मैक एड्रेस। ठीक है, बाकी मैक एड्रेस टेबल स्विच कैसे जनरेट करता है, राउटर कैसे राउटिंग टेबल जनरेट करता है, कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं, कौन कौन से मोड्स होते हैं हमारे राउटर स्विचेस में, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम क्लास में देखेंगे। चूँकि ये डेमो क्लास है तो इसमें जितना हो सकता था मैंने बताने की कोशिश की है। एक ब्रीफ आपको एक आइडिया हो, मतलब मेरी जो लैंग्वेज है वो आप लोग को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, टोन समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, उस बिहाफ पर आगे क्लास तय होगी। ठीक है, स्लाइड एक बार देख लीजिए आप लोग। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो यही है, बाकी अपन प्रैक्टिकल करेंगे, बट अगर डेमो क्लास में प्रैक्टिकल करेंगे तो लेंदी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे थे, हमने क्या क्या देखा, नेटवर्किंग क्या है, क्यों नीड पड़ी हमें नेटवर्किंग की, कितने टाइप के नेटवर्क, तो 4 टाइप हमने पढ़ा, पैन, लैन, मैन, वैन, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, कम्युनिकेशन के टाइप हमने देखे, ट्रांसमिशन का मोड हमने देखा विथ फिगर, नेटवर्किंग डिवाइस को हमने देखा, हब, स्विच, राउटर कैसे वर्क करता है, क्या वर्क होता है, बाकी डिटेल में हम समझेंगे कि ये राउटिंग टेबल कैसे जनरेट होती है, कैसे लर्न करता है, जैसे ये स्विच है अपना मैक एड्रेस टेबल कैसे जनरेट करता है, कैसे डाटा फॉरवर्ड करता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, बट यहाँ नहीं, क्लास में। डेमो के लिए वीडियो है तो छोटा जितना हो सके उतना मत किया, फिर भी लगभग 50 मिनट हो ही गए। फिर हमने OSI मॉडल देखा, OSI मॉडल के बारे में भी डिटेल डिस्कस करेंगे क्लास में, बट डेमो क्लास के लिए इतना काफ़ी है। थोड़ा थोड़ा मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, सारी चीज़ें जितना कर सकता था मैं, ये सिनेरियो के थ्रू हम समझें। थोड़ा थोड़ा मैंने बताया एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर के बारे में। काउंटिंग जो है अपनी वो नीचे से होती है, मतलब फिजिकल लेयर से होती है, यहाँ से फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर, 7th लेयर एप्लीकेशन लेयर। सेंडर जो है वो एप्लीकेशन लेयर से डाटा फॉरवर्ड करता है, और जो रिसीवर है हमारा वो रिसीव करेगा फिजिकल लेयर से। ठीक, आईपी एड्रेस के बारे में हमने थोड़ा जाना। बेसिकली IPv6 7 हो गई है, बट जो ज़्यादातर यूज़ हो रही है वो हमारी IPv4 ही यूज़ हो रही है। लगभग 70% आज भी हमारी IPv4 यूज़ हो रही है। IPv6 देख रहे हो आप एड्रेस IPv6, हालांकि आप मोबाइल वगैरह में भी देखोगे तो आपको जो IP एड्रेस मिलता है उसमें IPv6 ऐड कर दिया गया है। आपको जो मिलेगा तो IP6 एड्रेस भी उसमें मिलता है, IPv4 भी मिलता है। ठीक, इसके बाद हमने देखा IPv4 का एड्रेस का क्लास ABCDE, A की रेंज, B की रेंज, C की रेंज हमने देखी, D की रेंज देखी, E की रेंज देखी। D और E रिजर्व है, D है मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व, E है एक्सपेरिमेंट के लिए। क्लास A की अंदर आता है अपना लूप बैक एड्रेस 127 वाला, लूप बैक टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है ये रेंज, इसको हम यूज़ नहीं करते। मैक एड्रेस के बारे में हमने थोड़ा जाना,
कैसे मैक एड्रेस दे सकते हैं आप अपने पीसी का। रन कमांड पे आप जाके IP कॉन्फ़िग इस तरह से टाइप करेंगे तो आपको ये विज़ार्ड खुल के आएगा। ये होगा फिजिकल एड्रेस, अपना मैक एड्रेस। थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद है आपको डेमो क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अपने तरफ से जितना हो सकता था मैंने इस छोटे से वीडियो में बताने का कोशिश किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।